भूत प्रेत के ऐसे कौन से रोग है जो शरीर में जो संकेत दे रहे हैं साफ तौर पर भी भूत प्रेत इंसानों के साथ भूत प्रेत रहते हैं। चीज को प्रेत भूत प्रेत बता रहे हो मेडिकल चीज को? नहीं, बिंदु मात्र इतना सा होता है। तो हमारे साथ में आज पॉडकास्ट के खास मेहमान संजय जी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। जय शनिदेव। आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को जय शनिदेव, राम राम जी। जो कि भूत प्रेत जादू टोना इन तक जुड़े हुए हैं सारे के सारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो आज के दौर में क्या सच में भूत प्रेत है? अगर भूत प्रेत है या फिर इंसान के दिमाग का डर है, भाई मन का वहम है कि छवि को बना रहा है? बिल्कुल जी। आज की तारीख में जितने भी इंसान हैं लगभग 60-70% इंसानों के साथ भूत प्रेत रहते हैं। वो रहते कैसे हैं? उनके शरीर में दर्द करते हैं, किसी के घुटनों में दर्द करते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ये तत्व ही ऐसा है। और भूत प्रेत हकीकत में होते हैं। शारीरिक रूप से परेशान करते हैं भूत प्रेत, दबाव बनाते हैं शरीर में। तो किस तरह का हुआ भूत प्रेत? कैसा हुआ भूत प्रेत? सूक्ष्म तत्व होता है, बिल्कुल जितनी हमारी आत्मा होती है, बिंदु मात्र इतना सा होता है। काला बिंदु होता है, शरीर के अंदर ग्रहण हो जाता है, नाक से, कान से, आंखों से, निचले रास्तों से शरीर के अंदर चला जाता है, बैठ जाता है घुटनों में, घुटने दर्द होते हैं। दवाई लेते रहते हैं उसकी, साल 2 साल 5 साल 20 साल डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। डॉक्टर क्या कहता है, 15 दिन बाद दिखाना, फिर आना। उसका इलाज तो नहीं है ना कोई रिपोर्ट में आता है वो। तो वो भूत प्रेत ही तो है, और क्या है? वो नेगेटिव तत्व है, उसने शरीर को ग्रहण कर लिया है। नहीं, आप मेडिकल चीज को प्रेत भूत प्रेत बता रहे हो, मेडिकल चीज को। नहीं, घुटने में दर्द होना, यूरिक एसिड बढ़ना, ठीक है। अगर घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो एक कारण है यूरिक एसिड, जो सबसे ज्यादा आजकल जितने भी युवा है, महिलाएं हैं, सबको ये प्रॉब्लम है। और आप उसको जोड़ रहे हो, भाई उसको भूत प्रेत उसके अंदर आ गया। शारीरिक रूप से भी भूत प्रेत परेशान ही करते हैं। शरीर के अंदर धारण हो जाते हैं, वो घुटनों में बैठ जाते हैं। ये हमारा काम है, हमें पता है, हम करके भी दिखा सकते हैं आपको। मरीजों भी करके दिखाएंगे, आगे पता लगेगा उस चीज का। जब आप देखोगे, लोग देखेंगे, तभी तो बता पाएंगे ना वो। नहीं, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। आप ये बात बताओ, आपके पास कितने ऐसे मामले हैं जिसमें आपने जिसके भी घुटने दर्द हो रहे हो या कोई और दिक्कत हजारों हो, जिसमें भूत प्रेत पाए गए हैं? हाँ, हजारों मामले हैं, हजारों। भूत प्रेत के ऐसे कौन से रोग है जो शरीर में जो संकेत दे रहे हैं साफ तौर पर भी भूत प्रेत के लक्षण है? ये देखो, सर में दर्द रहना, कंधों पे भार रहना, कमर में दर्द रहना, दोनों घुटनों में दर्द रहना, अच्छा, कलेजे पे दर्द रहना, ये कलेजे पे दर्द रहना, ये भूत प्रेत के ही लक्षण है। घबराहट होना, बेचैनी होना, ऐसे दिल, रात को नींद नहीं आना, रात को सोते हुए दब जाना, आत्महत्या करने के विचार कराना, ये सारे प्रेत दोष से ही पीड़ित व्यक्तियों को होते हैं। दवाई लेना, घर में कोई ना कोई बीमार रहना हर समय, ये सारे प्रेत दोष के ही लक्षण होते हैं। नहीं, आपके पास अगर कोई मानसिक रोगी आया तो आपने झाड़ फूक करी है, उसको डॉक्टर के पास भेजा है? मानसिक रोगी को, जो मेरा रोगी होता है, जिसको प्रेत का रोग है या पितर कष्ट है, उसकी हम चेकिंग करते हैं, उसके दर्द देखते हैं। अगर उसके दर्द कम हो जाते हैं तो वो रोग हमारा ही होता है, अन्यथा हम डॉक्टर के पास ही भेजते हो आप डॉक्टर के पास? जो हमारा होगा वो हमारा ही होगा, वो डॉक्टर से कभी भी नहीं ठीक होगा, ता उम्र नहीं ठीक होगा डॉक्टर से। अच्छा। हाँ, कितने साल दवाई खवाते हैं रोज को। प्रेत से माइग्रेन होता है, सर्वाइकल होता है, प्रेत से घुटने बैठ जाते हैं, जो उनसे कहते हैं गठियावाई होता है प्रेत से। पता नहीं कितने रोग हो जाते हैं, कैंसर तिकर हो जाता है प्रेत से तो। अच्छा, हाँ, कैंसर भी प्रेत से है? कैंसर पथरी तिकर प्रेत से हो जाती है। नहीं, ये एक सूक्ष्म तत्व है। शरीर में जहाँ बैठ गया, डॉक्टर ने जैसी पढ़ाई करी है वैसी बोलेगा। शरीर के अंदर दर्द होता है, वो दर्द एक बार उसकी चेकिंग होती है हमारे पास दरबार में आने से। हमने उसको बता दिया कि भाई ये दर्द है, ये तेरा प्रेत के कारण है, तो उसको डॉक्टर सारी उम्र ठीक नहीं कर पाएगा। नहीं, आपने कभी, आपके पास फोन आया अभी मेरा पथरी का दर्द है, आपने उसको मंत्र शक्ति से करा ठीक? हाँ, करा है। 9 साल पुराने, 9 साल से डॉक्टर के पास गई हुई थी एक लड़की, यहीं से आती है अपने 10 किलोमीटर गांव से। 9 साल तिकर डॉक्टर की दवाइयां खा रही थी, लेफ्ट साइड को दर्द रहता था, 5 मिनट के अंदर ठीक कर दिया उसको। अच्छा। मंत्र चिकित्सा दे दी, दर्द ही गायब हो गया, पता नहीं लगा कहाँ चला गया। और ये बात 50 आदमी मेरे पास दरबार में बैठे थे, वो आप पूछ सकते हो उनसे, मैं मिलवा भी दूंगा बाय
फेस मिलना ऑन कैमरा मिलना उनसे। अच्छा, हाँ, वो आपको बताएंगे ना उसके बारे में। नहीं वो ये एक्सपीरियंस बताएंगे कि भाई मेरे को पथरी का दर्द था, या फिर कोई मेरे हाँ, को, हाँ, वो एक क्या बताएंगे, पता नहीं कितने बताएंगे। जिसमें कैंसर के भी मरीज है। कैंसर के मरीज नहीं है, लेकिन होता है कैंसर इस तत्व के कारण। अच्छा, हाँ, कैंसर कहीं आपने सुना होगा, बाबा ने पानी पिला दिया, झाड़ा लगा दिया, कैंसर ठीक हो गया। वो प्रेत के कारण ही होता है कैंसर ठीक। जो ओरिजिनल कैंसर होता है वो ठीक नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि क्या जितनी भी बीमारी है उनको भूत प्रेत से जोड़ के तो भटकाना नहीं है मकसद से। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक चेकिंग का विधान होता है। उसके लिए कोई उस तत्व का जानकार, जिसको उस तत्व की नॉलेज है, भूत प्रेत की नॉलेज है, जो जानता है, जो ये काम करता है, जिसने सीखी हुई है। समझ गए आप? जिसने सीखी नहीं, हुई मेरा कहने का मतलब है कि जैसे तंत्र हमने कर दिया, किसी को कैंसर है या फिर कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, उसको तंत्र मंत्र से कर दे रहे, ठीक है, वो ठीक नहीं होया, वो समाज के लिए खतरनाक तो है वो चीज भी। तंत्र एक अलग चीज है, मंत्र एक अलग चीज है। तंत्र तांत्रिक करते हैं प्रयोग, मंत्र एक भक्त प्रयोग करता है मंत्र का, अपने देवता की कृपा से, उस देवता के अधीन रह के। मंत्र औषधि या मंत्र चिकित्सा जिसको दी जाती है, वो तत्काल प्रभाव छोड़ती है उसके शरीर में, तत्काल। उसका ये नहीं है कि हम गोली खाएंगे और उसके 10 मिनट बाद आराम होगा। तत्काल तो तत्काल ही प्रभाव छोड़ती है। अच्छा, हाँ, उसको आराम होगा तो तत्काल ही होगा। उसको पता लग जाएगा कि ये डॉक्टर का रोग है या ये नेगेटिविटी का रोग है। कितना टाइम? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बस। उस टाइम में करोगे क्या आप? उसके लिए मंत्र जप करूंगा। अच्छा, बस जिस जगह पर दर्द हो रहे हैं वहां का नाम लेके उसका मंत्र जाप करूंगा। 10 मिनट में ही पता लग जाएगा उसको। अच्छा, या तो उसके दर्द गायब ही हो जाएंगे, ठीक है। अगर रहे तो वो डॉक्टर के हैं। मेरे से जो गायब होगा वो भूत प्रेत का है। अच्छा, भूत प्रेत का है वो। हाँ, कितने लोग हैं ईब आपके पास जिनके पास ये मतलब सैकड़ों लोग आते हैं मेरे पास, सैकड़ों। आप उनसे पूछ सकते हैं ना क्या होता है क्या नहीं, मैं मिलवाऊंगा आपको। अच्छा, भूत प्रेत और डिप्रेशन, स्ट्रेस, आजकल ये चीज है, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये तो हर बंदे के अंदर है। ये क्या भूत प्रेत से जोड़ के देखो इनको? हर एक चीज को नहीं जोड़ा जाता, उसके लिए हमारे पास चेकिंग का विधान है। पहले हम चेकिंग करते हैं उसकी कि उसके शरीर में नेगेटिव दोष है या और कोई समस्या है। उसको हम सारा ही भूत प्रेत को नहीं कहते कि भी सारा ही हमारा है। जो हमारा दोष है भूत का, प्रेत का, पितृ दोष होता है, नजर लगना नजर दोष होता है, जो ये दोष है उन्हीं का हम इलाज करते हैं। अच्छा, ये पितृ दोष क्या है? हमारे घर में कोई ना कोई पितृ होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, पूर्वज होते हैं, जो उनसे पीढ़ी दर वो चले जाते हैं। उनकी कोई ना कोई कामना रह जाती है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, कोई ना कोई उनमें तत्व रह जाता है। कोई कामी होता है, कोई क्रोधी होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वो पृथ्वी लोक पे रहते हैं भटकते हुए। पितर दोष है, मुक्ति कैसे पाए भाई? किसी के घर में पितर दोष है तो कैसे मुक्त हो सके? पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए हमें ऐसे गुरु की जरूरत होती है जिसका मंत्र सिद्ध हो, जो यज्ञ करता हो, मंत्र को निरंतर जाप करता हो, वो हमारे पितृ की मुक्ति शीघ्र करवा सकता है। अन्यथा लोग जो बता रहे हो आपकी गया जी जाते हैं उसका तो वही बताएंगे कि उनको लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं, गया जी जाने का फायदा क्या है? क्या गया जी जाकर ही पितर दोष तक मुक्ति पा सके या फिर अपने घर रह के भी? आजकल हर एक जगह जोन सा हमारा जहाँ हम रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, वही गया जी होता है हकीकत में। तो लोग जाते हैं, इतना किराया लगाते हैं, बाड़ा फूकते हैं, बड़े बड़े हवन करवाते हैं, उसके आने के बाद पता लगता है उन्हें कि उनको क्या लाभ मिला है क्या नहीं मिला है। वो तो बाद में ही पता लगेगा ना, शुरू में थोड़ा ना पता लग जाएगा कोई उसका लाभ मिला है नहीं मिला है। लेकिन गया जी जाके भी नहीं होता है। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो आप किसी भी ब्राह्मण से के पास जाओगे वो बताएगा पितृदोष है। दूसरे उससे उपाय करवा लोगे, दूसरे के पास जाओगे, दूसरा भी ये बताएगा कि आपको पितृदोष ही है, गया नहीं है अभी तक। अच्छा, तो 20,000 तो कम से कम लग जाते हो गए, 20, 25, 30,000 गया जी जान में। हाँ बिल्कुल लगते हैं वहाँ पर, और क्या खर्चा नहीं होता, बहुत खर्चा होता है। और एक ऐसा बाबा देखा मैंने जो कहते हैं 99 प्रकार का पितृदोष होता है। नहीं बाबा तो ऐसा उनको पितर भी को पितर होंगे को नहीं, वो प्रेत रूप में बता रहा है ना उनको कि भाई प्रेत रूप में होते हैं वो। पितर मत बोलो, पितृदोष आ गया तो प्रेत बोलो उसको।
अच्छा। हाँ, वो बात एक ही है, कोई दोष से परिपूर्ण है उसको पितृदोष बोल दे या प्रेत बोल दे, बात तो एक ही है ना। नहीं, अगर मैं हूं जैसे मैं नास्तिक हो गया, हाँ मेरे कोई आस्था में कोई रुचि नहीं है, हाँ तो मैं पितर ने भी नहीं मारा, भगवान ने भी नहीं मारा, मैं ठीक हूँ। लेकिन जो पितर की पूजा कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, वो दुखी है। वो इसलिए दुखी है ना, उसको ये नहीं पता मेरा पितर ठीक है या नहीं है। मान लो एक आदमी हमसे रुष्ट है, हमारा शत्रु बन बैठा है, हाँ। वो पितर हमें कष्ट दे रहा है और हम उसको बार बार उसके आगे जाके कोड्डे हो रहे हैं, नसपस्त उसको खीर खिला रहे हैं, उसको हलवा दे रहे हैं, तो वो हमें सुख थोड़ा ना देगा, दुख और देगा। अच्छा। वो और दुख देगा हमें। नहीं, अगर पितर की पूजा करनी है, देव की पूजा करनी है, तो इससे अच्छा तो फिर आप नास्तिक हो जाओ, कम से कम कोई पूजा तो नहीं करनी उसकी। उसमें क्या है, वो जो नास्तिक है वो बिल्कुल सही है, उसको कोई रोग नहीं है, कोई पूजा पाठ का खर्च नहीं है, कोई हवन का खर्च नहीं है, वो हर कर्जे से मुक्त हो गया। लेकिन जो पूजा पाठ करने वाला, उसके ऊपर कर्जा मिलेगा। कभी 20,000 रुपये का हवन हो गया, कभी 1,00,000 रुपये में जागरण हो गया, कभी जाके गया जी गए हैं, 20,000 वहां लग गए, 30,000 लग गए, कर्म कांड कर दिया। अच्छे गुरु से जुड़ना जरूरी होता है, उसमें पैसा कोई भी बाधित नहीं होता है कि भाई पैसा ही लगना जरूरी होता है। आप एक देवता का मंत्र जाप कर सकते हैं, पितर की शांति के लिए कर सकते हैं, उससे अच्छे गुरु का चुनाव करना चाहिए। इसमें पैसा बड़ी बात नहीं होती है, ये काम निःशुल्क भी हो जाता है। निःशुल्क हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाता है। नहीं, आज के टाइम में तो निःशुल्क है नहीं। अरे बिल्कुल हो जाता है, हम करेंगे, हम करते हैं। नहीं संजय जी, आप मेरी बात मानो, निःशुल्क नहीं होगा। आज के टाइम में आप एक बात बताओ, कोई शादी के अंदर हवन करने के लिए आया तो वो पैसे नहीं लेगा? बताओ आप। वो तो लेंगे, वो तो लेंगे। कोई हवन कर गया या पूजा पाठ कर गया, वो पैसे नहीं लेगा। इस संसार में भक्ति एक ऐसा मार्ग है, अगर उस पे लगा रहा तो कुछ समय के बाद पितृदोष खत्म हो जाता है, अगर आपका रास्ता सही है तो। अब हमें जाना है करनाल रोड पे, हमने करनाल की गाड़ी लेंगे, करनाल की तरफ मुंह करेंगे तो करनाल ही जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। हम जिंद रोड पे चढ़ेंगे तो कैसे करनाल चले जाएंगे? बिल्कुल। हमारा रास्ता गलत है, हमारी विधियां गलत है, हमारे वो बताने वाले गलत हैं, उन्हें रास्ते का पता ही नहीं। वे उनकी पूजा करवा देते हैं जो उनसे प्रेत रूप में है, उनको दोगते रहो दोगते रहो दोगते रहो, एक टाइम में आके वो शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा। बैठ जाते हैं शरीर में, 10-10 साल तक गोलियां खाता रहता है। पितर है या प्रेत है? वो प्रेत ही है। वो प्रेत कहाँ आता है फिर? पितृदोष और प्रेत एक ही बात होती है, प्रेत रूप में हो जाता है। पितर में दोष आ गया, हाँ कालस आ गई, ठीक है, वह कालस को ही प्रेत बोलते हैं। ठीक है। उसको आप नहीं, ये चीज नाम बदल दे, उसी को आसपास संकट से बोलते कोई हैं। दूसरे का पितर कोई आके और लग गया, वो भी ऐसे भी लग जाए इसमें? हाँ लग जाते हैं, तांत्रिक लगा देते हैं। तांत्रिक? हाँ तांत्रिक उनको बोलते हैं जो चौक चौराहे दकवाते हैं। अच्छा। जो ये कहते हैं कि भाई चौक पे ये सामान रखा, तेरे को इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नाश हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये तांत्रिक हैं। हाँ। जो घर में नारियल दरवाते हैं, हाँ। कि भाई फलाने का नारियल दर ले। जो शमशान में बलि दुआते हैं, अच्छा। कि भाई शमशान में ले जा, हाँ। आंडी रखवाते हैं, वो तांत्रिक होते हैं। नहीं, बलि किस चीज की? उसमें बलि नारियल की बलि होती है, उसमें कई तरह की मिठाइयाँ होती हैं, उसमें शराब होती है, उसमें मांस होता है, उसमें तांत्रिक क्रिया करते हैं, वो तांत्रिक होते हैं। नहीं, मगर अगर किसी चौक में चुराहे में टोना टोटका कर दिया या गाड़ी लग गई किसी की, या किसी ने उठा लिया, तो क्या असर पड़ेगा उसने अपनी तरफ से मलिन व्यभिचार क्रिया करी है। अच्छा। अपनी तरफ से तो गलती करे है कि भाई हमारा संकट उतर के चौक पे चला गया। ठीक है। जाना जुना कहीं नहीं होता ना, उसका संकट उतरता। अच्छा। कोई आप जैसा कोई भी भाईचारा है, वहां से उसकी ठोकर लग गई, क्या पता किसको। हाँ, लग गई, उसको दोष लग गया, मलिन क्रिया होगी ना, उसको दोष लग गया। नहीं, ठोकर लगने वाले को दोष लग गया। ठोकर लग गई, रास्ते में आ गया, उसके ऊपर से गाड़ी चली गई। हाँ। अगर उसके साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी लग गई, हाँ, तो वो भी तो बच्चा अपना ही है, वो बेगाना थोड़ा ना है। नहीं, कई मैंने मेरे जो सर्कल में है, यार दोस्त है, हमने देखे हैं कि कोई शराब रख गया चौक पे चौराहे पे, उसने उठाया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो न्यू का न्यू है। देखो ये तो अपने अपने है ना, समय का हिसाब होता है, बिगड़ता सभी का। ये क्रियाएं होती हैं, व्यभिचार क्रियाएं होती हैं। अच्छा। चौक में एक देवी होती है जिसको चुराहे वाली बोलते हैं, लोग उसकी पूजा करते हैं, उसको उल्टे क्रम में ज्यादा चलाते हैं, गंदे गंदे भोग देते हैं जो तांत्रिक होते हैं। नहीं, आजकल के बाबे है ना, जो अब कई बार ऑब्जेक्शन भी हो जाए मेरे पे हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ पाखंड के बारे में बात कर रहा हूँ। जो पाखंडी है, जो एक धर्म का दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, ठगी कर रहे हैं, हाँ, और इंसान को गलत दिशा में लेके जावे। हाँ। नकली और असली बाबे की पहचान कैसे करें ये लोग जो हमें देख रहे हैं? इनको ये बताओ ना, नकली कौन सा, असली कौन सा है? देखो सुनो, मैं इसको जो मसूद 93 में
बताता हूँ। ना तो किसी बाबे के पास जाना, हाँ किसी के पास मत जाओ। ठीक है। घर में ये देखो 5 मिनट 10 मिनट निकालो, माता बहन बुजुर्ग जो भी है 10 मिनट निकालो, आंखें बंद करो, हाँ जीभ हिलनी नहीं चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, 5 मिनट आराम से बैठ जाओ, 10 मिनट ठीक है। मानसिक जाप करो, हम्म जय श्री राम, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, मन मन में। समझते हो ना मानसिक जाप? ठीक है। मानसिक जाप करो। 10 मिनट के बाद कंधे भारी होने लग जाएं, शरीर भारी होने लग जाए, घुटनों में दर्द होने लग जाए, बेचैनी होने लग जाए, ठीक है। घबराहट होने लग जाए, तो ये समझो हमारे घर में नहीं, हमारे शरीर में भी दोष है। अच्छा, हाँ, शरीर में दोष है। मतलब जय श्री राम बोलने तय अपने 10 शरीर में मिनट अगर दर्द मानसिक हो, जाप करने से, हाँ जो मन के अंदर जाप करने से अगर घुटने सिर में कंधे में दर्द हो रहा है करा भी नहीं जावा है, 2 मिनट भी नहीं करा जावा है, वो घबराहट होने नेगेटिव लग- हाँ, एनर्जी का negativity, संकेत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कर सकता है इसको, किसी बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठो खुद करो। अच्छा, इससे बेहतर उपाय क्या होगा? नहीं आजकल जो बाबे है वो पैसे लेकर भूत प्रेत उतारा है, वो किसी कहते के नहीं उतरते हैं, आज तक तो उतरे नहीं किसी के। किसी ने कहा है भूत प्रेत उतर गए मेरे, वही कहते हैं अपनी जान में गिला भी उतार दिए हमने, उतार दिए उतार दिए। 30-30 साल के लोगों में प्रेत पड़े हैं, 50-50 साल की क्रियाएं पड़ी हैं, किससे उतरते हैं? प्रेत का मान सिर्फ मंत्र कर सकता है इस पृथ्वी लोक पे। प्रेत का है इलाज है मतलब? हाँ इलाज है, और क्या। नहीं ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे भाई प्रेत भागे? अनेक प्रकार के मंत्र हैं, अनेक प्रकार के मंत्र हैं। मंत्र सिद्ध होना चाहिए, वो सिद्ध होना बाण की तरह काम करता है, सिद्ध उसको लगता है। आपने बजरंग बाण सुना है? हनुमान जी का है, उसको बजरंग बाण क्यों कहा गया है? वो एक बाण है, अगर जिसने वो सिद्ध कर लिया, प्रेत का मान करता है वो। नहीं हनुमान चालीसा में एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, ये असरदार है ये? क्या हनुमान चालीसा तो हनुमान जी की कृपा के लिए सबसे बेहतर है। ये तो सभी को करनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी करनी चाहिए, उतनी जल्दी हनुमान जी की कृपा मिलेगी। हनुमान चालीसा सबसे बेहतर है हनुमान जी की पूजा करने के लिए, उनकी आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, कई भक्तों का उनके दर्शन करने के लिए। कई भक्तों का तो कहना है कि हनुमान की पूजा करना बहुत कठिन है, उनके जो नियम है जो रूल है वो फॉलो नहीं कर सकता है। सात्विक तो होना जरूरी है। देखो किसी भी देवता की साधना में सात्विक होना जरूरी है। जो शमशान के देवता होते हैं तांत्रिक, उनका प्रयोग करते हैं, उनमें चलता है ये कि भाई शराब चढ़ा दी, मांस चढ़ा दिया। लेकिन जो सात्विक देव हैं, हनुमान जी सात्विक देव हैं, है ना, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, उनकी पूजा के लिए तो सात्विकता जरूरी है। अच्छा, आपने कभी करे फेस ये चीजें? क्या भाई जैसे भूत प्रेत आ गया, आपने किसी मंत्र करया तो चला गया हो? हाँ बिल्कुल मैं रोज ही करता हूँ, मेरा विषय यही है, मेरा काम ही यही है, मैं यही करता हूँ, भूत प्रेत पे ही काम करता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, नया नया सीखने को भी मिलता है। कितने भगत है आपके पास? भगत नहीं बोलते हैं, ये मतलब कि जो आते हैं दरबार में, हाँ वो कम से सैकड़ों की उसमें आते हैं, सैकड़ों की। हाँ। तो इसे कितने केस है जो आपके पास आए और आपने देखा भाई ये तो बंदा मेरे बस का तो है नहीं है, भाई ये तो कोई तंत्र मंत्र या कोई बड़ा बाबा होगा वो उसने दूर कर सके? है कोई ऐसा केस जो अड़ गया हो जमस्यामी? ऐसा कोई केस नहीं है जोड़ गया। इसमें कई बार क्या होता है, किसी का गहरा केस हो जाता है, क्रिया हो जाती है, किसी पे 50 साल के बाहर हो जाते हैं, उसमें समय जरूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मंत्र शक्ति उसको खत्म नहीं कर सके, ऐसा कोई केस नहीं होता है। जिन और भूत प्रेत में फर्क है इनमें कुछ? जिन हो गया, जिन कह दे भैया इसे तो जिन आ गया, शक्तिशाली चीज है, और मौलवी के पास जाना पड़ेगा, काजी के पास जाना पड़ेगा, जो दूर होगा ये चीज, ये इनमें फर्क क्या है चीज में? काजी के पास जाने के बाद और फिर भी वो चीज उसके साथ ही रहती है, उसी के साथ रहती है। वो थोड़ा मार पिटाई, कई वक्त मार पिटाई कर देते हैं, वो थोड़े दिन चुपका बैठा रहता है आराम से, कोई मंत्र चुड़ाता है उसको या भजन सुनते हैं, वो गेलो गेल कूदने लग जाता है। क्या कोई आपने किसी बाबे की पोल खोली है जो सा अंधविश्वास फैलांदा हो? कोई मिला बाबा आपने ऐसा भी जो सा गलत काम कर रहा हो, ये जो से पैसे लेकर कर रहा हो? हर एक जगह है ये तो, किस किस की पोल खोली? नहीं फेस करे आपने, खोली है पोल भी, आप गलत करने लग रहे हो समाज के साथ में? जिनके वक्त आते हैं, जैसे कोई ना कोई किसी से जुड़ा होता है, वो आते हैं मेरे पास, वही खोल देते हैं उनकी पोल कि मेरे से बकरा मांग रहा था, मेरे से मुर्गा मांग रहा था, मेरे से ये कर रहा था, मेरे से 51 हजार मांग रहा था। जो भक्त जन आते हैं वही खोल देते हैं पोल उनकी। आपने मांगे कभी बकरा? मैंने क्या मांगे?
मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं शनिदेव महाराज का भक्त हूँ। मैं लोगों को कहीं दूर नहीं लेके जाता हूँ। मेरा बालाजी मंदिर की बैक साइड में दरबार है, वहां पर मैं सेवा करता हूँ, लोगों को मंत्र सिखाता भी हूँ। एक एक घंटा अपने पास बिठा के रखता हूँ, मंत्र शक्ति से मंत्र जाप करवाता हूँ उनसे, और उनके रोगों का निवारण जैसा मेरा आचरण है वैसा मैं करता हूँ। तांत्रिक समझते होगे कहीं तो आपने? हाँ बिल्कुल समझते हैं, ये लोग हैं पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। क्या बोला है? अगर किसी गली में को चले गए, कभी डरे तांत्रिक आपसे? शब्द अलग है। नहीं, डरे आप तक कोई बच्चे ना, वो कोई माँ बाप ने कहना नहीं आपने आगे नहीं आना इसके, नहीं, कया नहीं, किसी मैं कोई बच्चों बात से बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, किसी माँ बाप ने कहा अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, केवल जादू टोना कर दे, कोई मंत्र मार दे, कोई नुकसान हो जाए घर में? पता है क्या है, ये हमारा ये विषय ही एक ऐसा है भूत प्रेत, जैसे हम डॉक्टर के पास चौड़े होके चले जाते हैं ना, यहाँ पर हरियाणा में खासकर इचकते हैं कि भाई वो तो उनका नाम दे दिया एक सियाणा। सियाना हुआ कि है? जो दूसरों को मूर्ख बनाता है वही सियाणा होता है। अच्छा, समझे नहीं? सियाणा कौन होता है? जो दूसरों को मूर्ख बनाता है वही तो सियाणा होता है। सियाना हरियाणवी भाषा का शब्द है। हाँ सियाना। हाँ, फिर सियाणा किसको और कहते हैं? जो हिंदी में जो समझदार हो गया, हाँ इंटेलिजेंट। हाँ, नहीं 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 नहीं, उस इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे उसको, सियाणा बोलते हैं जो सियाणपत करता है। सियाणपत सियाणपत समझते हैं आप? सियाणपत बगताई टाइप को ही बोलते हैं, जो बगताई करते हैं उसी टाइप, जिनके सिर घूमते हैं, जो चिमटे मारते हैं, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं सियाणा सपटा। वो दूसरों को मूर्ख ही तो बनाते हैं, और क्या करते हैं वो? दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, इसलिए सियाणा बोलते हैं उनको। आप कह रहे हो कि आप शनिदेव के भगत हो, बालाजी के भगत हो, हाँ, तो कभी बालाजी आए हैं आपके शरीर में प्रवेश शरीर करे? में जो देवता आजकल नहीं जो आते। मतलब ये सिर हिलाना हो गया, या कोई जागरण के अंदर कोई देवता लेडीज है बाल देवता घुमाने लगी, वो करने देवता लगी? शरीर में नहीं आते हैं मेरे भाई। देवता अपना सिर्फ एहसास कराते हैं, या किसी साधक ने बढ़िया भक्ति करी, उसी के नाम पे लगा रहा, तो आखिरी में जब उसकी चरम पे पहुंच जाती है, जब देव दर्शन होता है। अच्छा, हाँ, देवता के दर्शन होते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी में अनुमान आ रहा है, ये सब प्रेत ही कूद रहे हैं, जिनकी संजय जीव जी, निकल रही है उनके। संजय जी कहीं बाबे तो जब मैं फोन मिला हुआ है बालाजी तय हनुमान तय भाई, हनुमान जी आप इन्हें करो ठीक है, फोन मिला के बात करे उससे। हाँ, उनकी सीधी बात होगी ना हनुमान जी आते। फोन फान भी रखा है कि कौन? हनुमान जी? वो कण कण में है, किस जगह नहीं है वे, कण कण में है वे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है वे, उन्हें फोन की क्या जरूरत है? हजारों सिद्धियां हैं उसके पास। नहीं, हर जगह की अपनी ओरा होता होगा ना, भी नेगेटिव है पॉजिटिव है। जिनके सर घूमते हैं उनमें प्रेत ही आता है, या कृत्य आती है। माता नहीं आती? माता का नाम भी नहीं, नजदीक भी नहीं, भक्ति का पता ही नहीं, लबे दौरे भी नहीं। आजकल मिनट में लगाई है, बाढ़ हिलान लग जाए इनको, माता की महिला माता की प्रेत काली माता की, ज्यादातर महिला वो प्रेत, बड़ी बड़ी आंख होगी, जीभ निकाल ली। महिला प्रेत आती हैं वो, या कृत्याएं आती हैं बस। कईयों के घर में काफी पुरानी हो जाती हैं, 20-20 साल से 30-30 साल से पूजा हो रही है, उनको बकरे दे जा रहे हैं, उनको कलेजी दी जा रही है, ऐसी ऐसी क्रिया होती हैं, लेकिन वो नाश ही करने वाली हैं, उद्धार करने वाली नहीं है। अंधविश्वास नहीं हो? हैं? अंधविश्वास नहीं है? उनके सदा ही पितृ दोष रहेगा उनके घरों में, कभी पितरों को शांति ही नहीं मिलेगी। ये मलिन तत्व होता है। कभी डर लगे आपने? डर लगे आपने? शुरू शुरू में लगा था एक बार। कौन सा, किस उसने देख कर डरे थे? एक जींद से एक लड़का आता है विक्की, उसके साथ एक प्रेत था। वो प्रेत बड़ी भयंकर आवाज निकालता था, उसके शरीर में रोंगटे मार देता था, ऐसे करके शरीर को फाड़ देता था सारे को। अच्छा। हाँ, शुरू शुरू में जब काम करे अपना शुरुआत करी थी मैंने, शुरू शुरू में लगा था एक बार। किस तरह करे था वो, कुछ बताओ? उसकी तो बहुत भयंकर आवाज थी उस टाइम, अब तो नहीं लगता है, अब तो आदत सी होगी। नहीं, कुछ कहा भी होगा उसने भाई मैं बस शुरू शुरू में मार दूंगा तेरे को, खत्म कर दूंगा तेरे को, नाश कर दूंगा तेरा, अच्छा। अभी गर्दन उतार देता हूँ तेरी। अच्छा, फिर नुकसान होया उसका? कुछ नुकसान होया? सही सही बताइए। ठीक हो गया लड़का वो, अब तो ठीक हो गया, 3 साल पुरानी बात है। 3 साल पुरानी बात है। हाँ, अब तो ठीक हो गया। पीड़ित कितने टाइम था वो? उसके तो घर में बहुत पुराने, कम से कम 3 पीढ़ी पुरानी समस्या थी। अच्छा। हाँ, ये ऐसे भी तो होता है ना, कई पीढ़ी बाप भी ऐसे परेशान, बेटा भी ऐसे परेशान, ऐसे परेशानी चलती रहती है। कोई मान ले शरीर में आत्मा हो, वही नाटकबाजी ही करने लग जाए, चिड़चिड़ापन हो जाए, आजकल बच्चे हैं थोड़ा सा
मड़ी ही बात पर रूस गए हो, घर तब भागन क्यों करके, ये भूत प्रेत के लक्षण है या फिर उसके मानसिक पे है नहीं, कई बार मानसिक विकार भी हो जाते हैं। हर एक चीज को भूत प्रेत से नहीं जोड़ सकते हम। भूत प्रेत जिससे होगा वो अपने दरबार की प्रक्रिया है, शिव शक्ति धाम की, उस प्रक्रिया में से उसको आना पड़ेगा, 10 मिनट हमें देने पड़ेंगे, उसको हम बताएंगे भूत प्रेत है या नहीं है। डॉक्टर का भी रोगी होगा, उसको भी हम चेक करके बताएंगे ये डॉक्टर का रोग है या भूत प्रेत का रोग है। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे उसमें। नहीं, फिल्मों में कई बार दिखावा है, बड़े बड़े दांत है भूत के, नाखून है बड़े बड़े, डरावनी सी शक्ल है। इतना बड़ा कुछ नहीं होता है, लोगों ने हवा बना दिया कि इतना बड़ा भूत हो गया। कितना बड़ा भूत है? इतना सा होता है, इतना सा। इतना? गेहूं के दाने का भी 20वां हिस्सा होता है, बहुत पता नहीं कितना हजारवां, जमा छोटा सूक्ष्म तत्व होता है एक। अगर वो ताजा ताजा गया उधर पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, बड़ा करके दिखेगा सपने में, ऐसे होता छोटा ही है, शरीर को धारण कर लेता है ये। अच्छा, हाँ, शरीर के अंदर घुस जाता है, ऐसे चलता भी है शरीर में, पता भी लगता है लोगों को। जावा कड़क वो इंद्रियां नहीं है, नाक नहीं है, आंख नहीं है, कान अच्छा, नहीं है, चले जाओ इसमें। ओ घुस जाता है। बना कैसे है भूत, बना कैसे है? बताया मैंने अब तो, किसी की तृष्णा रहेगी, काम रह गया, कामी है कोई, कामी पुरुष है, उसकी कामना शांत नहीं हुई। अब जो लोभी पुरुष है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो कोई इच्छा ही नहीं होती, जो छोटे बच्चे हैं। हाँ 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 हाँ, फिर वो कहाँ बनते हैं, कहाँ कितने केस देखते हैं उनको। वो एक तरह से बन सकते हैं, उनको तांत्रिक सेवन कर लेता है उनका, ठीक है, तब बनते हैं वो, वैसे नहीं बनते हैं वो असरदार है वो कोई? हाँ, तांत्रिक सेवन कर लेता है, उनको से लेता है तांत्रिक। आजकल हर एक जगह ये तंत्र करने वाले बहुत हो गए, बहुत हो गए। लेकिन समाधान कौन करेगा उसका? समाधान मंत्र चिकित्सा करेगी, शिव शक्ति दरबार करेगा। हमारे पास उससे भी बेहतर विकल्प हैं बताने के, उससे भी बेहतर सुविधाएं हैं बताने की। अच्छा। हमारे पास एक ऐसी मशीन भी है जो साइंटिस्टों ने बना रखी है, विज्ञान की कसौटियों पर खरी उतरती है। आपकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, पितृ दोष, ग्रह दोष, हर एक प्रकार के दोष को वो चेक करती है, पूरा का पूरा चेक करती है और नाप तोल के बताती है। वैज्ञानिक तरीके से बात कर रहे हो आप? वैज्ञानिक तरीके से ऑन रिकॉर्ड कर रहा है हूँ आप पे? और मेरे पास रखी भी हुई है? मैं दिखाता भी हूँ आपको। ऑन कैमरा हो जाएगा चालू? हाँ, ऑन कैमरा भी दिखा दूंगा मैं, कोई दिखाओ दिक्कत फिर नहीं, रखा है। आप पूरा देखो, कुछ नेगेटिविटी है यहाँ? अभी देखूंगा भाई नेगेटिविटी है या पॉजिटिव है? अच्छा, ये कौन सी मशीन है? और चेकिंग मशीन होती है ये। अच्छा, ओरा चेक। हाँ, हर एक प्रकार की ऊर्जा को माप देती है। ठीक है, बंदूक टाइप की है? बंदूक ही है। अच्छा, गोलियां भी डलेगी इसमें? गोलियां में डलेंगी। ले भाई, ये मतलब फर्स्ट टाइम है कोई अपने पॉडकास्ट के अंदर दिखाने लग रहा है ये चीजें। ये आपने कौन सी गोली डाली है इसमें? ये डाली है पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी की? जैसे मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इसको। ठीक है, ये देखो 100 की 100 पॉजिटिविटी है। अच्छा, 100 से भी ज्यादा। मतलब नेगेटिव ऊर्जा नहीं हो रहा है हाँ, आसपास में? नेगेटिविटी नहीं है। ये देखो खुल गई ना पूरी की पूरी। अच्छा, ये इसकी परसेंटेज है, इतनी खुलेगी 100%, जितनी कम खुलेगी उतनी परसेंटेज। अच्छा, मतलब पॉजिटिविटी है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है। और जैसे अगर आप कह रहे हो पितृदोष है, आप देखो ना मेरे पास ऊपर पितृदोष है कि नहीं? कोई बात नहीं, चेक कर दूंगा, इसमें सारे दोष चेक हो जाते हैं। करो, मैं चाहूँ भी लोग भी देखे कैमरे पे, ऑन कैमरा। आप ऑन कैमरा चेक करवाना? हाँ, ऑन कैमरा देखें लोग भी, क्योंकि अब देखो एक तांत्रिक के रूप में या आपने एक ओझा के रूप में या फिर एक वहाँ भी जो भगत के रूप में कई चीजें देखी है, लेकिन एक वैज्ञानिक के तौर पे, वैज्ञानिक तरीके के तौर पे आप फर्स्ट टाइम ऐसे देखने लग रहे हो पॉडकास्ट के अंदर, तो लोगों को भी इंटरेस्ट है इस चीज में। अब कितने टाइप की है ये आपके पास है? हर एक प्रकार के दोष का है इसमें, पितृ दोष, ग्रह दोष, पता नहीं क्या क्या, हर एक प्रकार का है। आपका चेक करूं मैं? हाँ, इसको हटा दूं? आप थोड़ा कर दो, ठीक है। थोड़ा नहीं, पूरा ही। कैमरे में देखियो जी, कैमरे में आने देख, कैमरे में चेक कर भाई, कैमरे में आ रही है चीजें। हिल नहीं रही? नहीं है आपको नहीं कोई है? दोष। कैमरामैन का नहीं करियो।
थोड़ा सा आगे। जिसको होगा उसको होगा। अच्छा। हाँ, जिसको दोष होगा उसको उतना ही आएगा, 100 की 100 दोष है। जिसको होगा उसको होगा। ये उसका है, उसका है। इसका अच्छा, उसकी तरफ करियो। बैठक में सीधा एक न्यू आ गया। जिसको होगा ना उसी का आएगा भाई। इसकी सिद्धि है ना, इसकी सिद्धि रेंज जाती है, एनर्जी से देखती है ये सबको। नहीं है, पकड़ने का फर्क तो नहीं हो गया वो? बिल्कुल भी नहीं। या मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी कर सकूँ चेक इसको? हाँ करो, ये लो, दोबारा करो। ऊपर से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, कहीं से पकड़ो, कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं। इसको जिसको खुलना है उसको खुलना ही खुलना है। ये देख दोबारा घूमगी ना पीछे देकर। अब मैं दोबारा आपके करके देखता हूँ। कोशिश तो करिए मशीन हिलने की। बस इतना सा तो हल्का फुल्का तो ऐसे तो 1-2% तो ऐसे भी चलता है, लेकिन नहीं है। अच्छा, है ही नहीं। आप कहते हो खड़े होके चेक करूं? खड़ा होके चेक करूं उसको? उसको? और खड़े हो जा भाई। तो नहीं, मैं खड़े हो जाऊं? नहीं, आप बैठे रहो, वो खड़े होंगे। नहीं है, नहीं है। इतना दोष है ही नहीं इसको भी और आपको भी। अच्छा। भाई को है। अच्छा, तो फिर कौन बीमार रहता है घर में? है कोई तो दोष है इनके घर में, पितर दोष। अच्छा, वो मेरा छोटा भाई है। हाँ बिल्कुल, इसके साथ पितर दोष है 100 की 100। अच्छा। हाँ, कोई हो भाई का मतलब नहीं होता। आत्मा अलग अलग होती है। कोई साधना ही करता है, कोई मालिक का नाम जप करता है, किसी के श्रेष्ठ विचार होते हैं, किसी के कैसे होते हैं। आपका भी है कभी पितर दोस्त? हाँ होया, बिल्कुल होया। पितर दोष भी होया, प्रेत दोष भी होया, तांत्रिक क्रिया भी हुई। अच्छा। हाँ, उनका मारण कराया, उनको खत्म कराया। गुरु जी के संपर्क में गए, वहां पर मंत्र चिकित्सा सीखी। नहीं, बताओ ना उसके बारे में, क्लियर बताओ ना भी। आप कुकर बड़े हो इस लाइन में, जो भक्ति लाइन करे। कोई भी साधक होता है ना, पहले वो दोष में ही होता है। अच्छा। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं कि वो ये सोचता है कि ये ऐसा काम क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। जैसे कि भाई पहले मैं शराब का सेवन नहीं करता था, बड़ा हुआ, नहीं करता था, काम करता था, नहीं करता था, जो शराब पीता था उसके घर भी नहीं जाता था, काम अच्छा चला, किसी मेरे शुभ चिंतक ने मेरे ऊपर गलत क्रिया करवा दी, गलत लाइन में चला क्या गया। काम था आपका उस टाइम? मेरा कार सेल परचेज का काम था। कार सेल परचेज का था। बिजनेस कैसा था? रनिंग बहुत में बढ़िया, था? बहुत बढ़िया बिजनेस था, बहुत बढ़िया। लोग शुभ चिंतक भी तो बहुत होते हैं ना। उसने क्रिया करवा दी, कुछ तंत्र करवा दिया। उस तंत्र का चपेट में फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया। काम भी फैल, परिवार भी फैल, सब चीज फैल हो जाती है उस टाइम। अच्छा। ये एक दलदल होती है। ये हम कहते हैं ना भूत प्रेत। तंत्र, तांत्रिक क्रिया जो उल्टे सीधे काम करते हैं। कौन सा तंत्र हुआ था आप पे? मसान का तंत्र बोलते हैं उसको। अच्छा। हाँ, ये तंत्र होते हैं जो उनसे, जिस पे तंत्र हो गया उसके साथ उसी को पता लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है। उसी दिन से सोच लिया था कि मेरे जैसे मेरे को रास्ता नहीं मिला था, मेरे को एक अच्छा गुरु मिला, पवित्र गुरु मिला, तत्वदर्शी गुरु मिला, उसके सानिध्य में साधना सीखी, उसकी कृपा मिली, उसने सर पे हाथ रखा, सारे दोषों का हरण हुआ, जब जाके सारे काम धीरे 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 करके ठीक हो गए। आज मैंने अपने दरबार में आते हैं 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो दरबार में सेवा करते हैं, वो भी पीते थे, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनका परिवार ठीक हो चुका है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया। अच्छा।
ये वैसा अगर मैं कोई ऐसा बंदा दूं आपने जो बहुत ज्यादा दारू पीवे है, देख उसमें पहले हमारी चेकिंग होती है भाई, कैसे कैसे चेक वो हम करोगे आप? चेक करते हैं, हमारा तत्व होगा हमें पता लग जाता है। ठीक है, आपके पास आना पड़ेगा या फोन पे हाँ भी हो दरबार जाएगा में उसका? आना पड़ेगा। ठीक है। पहले उसको आने के बाद चेक करते हैं हम, 5 मिनट उस पर लगाते हैं। लगाने के बाद हम उसको बताते हैं कि भाई आपको हमारा दोष है, या पितृ दोष है, प्रेत दोष है, या तंत्र है करा करा है, या नजर दोष है। 4 रूपों में काम होता है ये। नजर दोष हो गया, तांत्रिक क्रिया होगी, पितृ दोष हो गया, प्रेत दोष हो गया। अच्छा 4 रूपों में काम होता है। जौन सा दोष होगा उसको बताया जाता है, उस दोष का निवारण हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। मंत्र तो थायराइड ठीक हो जाए? उसको आपने कहा अभी कंधे के ऊपर दबाव पड़ना, दबाव पड़ना, बाहर थायराइड हो पड़ना, गया। उसको उसके लिए भी चेकिंग तो करवानी पड़ेगी ना। नहीं, हमारी अगर चेकिंग में जरूर बिना आना पड़ेगा। चेकिंग के अगर कोई एग्जांपल करना चाहे फोन पे, कोई अगर ऐसा- किसी का दर्द है अभी हाँ कहीं भी है, तो अभी मैं चेक करके अभी 5 मिनट में ही बता दूंगा, वही बता देगा, मैं क्या बताऊंगा। अच्छा, हाँ है फोन कोई पे हो दर्द गई, किसी के? बाहर हो, कहाँ है, कितने दिन से है? काफी टाइम था, कितने दिन थे? कम से कम 4-5 साल। 4। जलन वगैरह सारा कुछ यहाँ तो बारी बारी। आ जा ना, और खड़े हो जाए, आजा उरा बैठ, लाइव करते हैं इसको। उरे बैठ जा नीचे। नीचे ना बेटा, बस खड़े हो जा, बस तू रहे। नहीं, कैमरे के आगे आ जाएगा ना जी, कैमरा में दिखना चाहिए ना। हाँ आ जा। यहाँ उरा आया कैमरे में, उसमें है ना? हाँ ठीक है। कहाँ दर्द है आपको? यहाँ अब है मौके पे? क्या नाम है आपका? अनिल। मैं आपका है ना जाप कर रहा हूँ इस दर्द का, ठीक है ना? 5 मिनट में अभी पता लग जाएगा आपको। हो ना कैमरा, ऊपर लब चेक कर। द बैटरी द ऊपर बैटरी चालू है, ठीक है। ना ना ना, लाइव हो रही है सारी चीजें। अनिल खड़े हो जाएगा बार भाई। एक पैर उठा, धरती मार, जय शनिदेव बोल। एक ये मार, जय शनिदेव बोल। एक बार और मार, जय शनिदेव बोल। एक बार और मार, जय शनिदेव बोल। अब दर्द देख, दर्द चेक कर, है है अभी। कितना है? उतना ही है? नहीं, थोड़ा कम है। कितना कम है? कम हुआ है? हाँ। अभी और देख,
खड़े हो जाऊं मैं एक बार, अच्छा कम होया है नीचे खड़े हो जाऊं मैं एक बार, नहीं कैमरे में होगा जी, जो भी होगा रिकॉर्ड ऑन कैमरा। थोड़ी सी आगे आ जाओ, बैठ थोड़ी सी आगे बस, हाथ ना ना बस नहीं आ रही है। तो ये दर्द वाला ही बता सकता है ना, जिसको जितना दर्द है था कि नहीं था, या कम होया कि नहीं होया, तो शरीर ही बताएगा। चलिए बंद हो गया, चेंज कर दे बैटरी। अब देखो बस ये चलन दे, उसका वो है उसमें आ कम जमा कम है। फर्क पड़ा कितना फर्क पड़ा? थोड़ा। उसके लिए समय भी तो चाहिए ना, थोड़ा ज्यादा समय देंगे इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये तो लाइव टेस्ट हो गया, जो कैमरामैन था हाँ आपने उनका जो दर्द था यहाँ, हाँ जी, उन्होंने कहा अभी हल्का सा आराम होया हाँ जी, हाँ लेकिन जी, दर्द है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ ये आपने दिखा दिया कैमरे के, ऑन कैमरे के श्यामी, और आपने बहुत कुछ ऑन कैमरा दिखाया है। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँ, जिस बात ना आप दाबने की कोशिश कर रहे हो भी, असली और नकली कौन सा है? असली बाबा कौन सा है, नकली कौन सा? मेरे को ये बताओ। ये लोग पाखंड के चक्कर में पड़ रहे हैं। जो भक्ति सिखाए, परमात्मा का नाम लेना सिखाए, मंत्र दीक्षा दे, परमात्मा से जोड़े, वही असली है। जो ये चौक चौराहे दुखवाए, शमशान क्रिया करवाए, मलिन विद्या करवाए, वो आप जानते ही हो फिर कौन है। वो नकली है। हाँ बिल्कुल। और जो ये पैसे ले गए इनको, अभी आप 50,000 का ये एक हवन करवा लो, या 21,000 का आप ये करवा लो, या गया जी चलो जी मेरे साथ में, और आपका समाधान हो जाएगा। गया जी जाने वाले में तो जिनके भी राम हो जाए, जिनका पितृ दोष दूर हो जाए। ये मशीन रखी है, वैज्ञानिक है, हाँ। है ना? हाँ। फ्री है, मेरे पास कोई रुपया नहीं लगता इसका। ठीक है। एक बार आके मेरे पे जरूर चेक करवा लें। जो गया जी जावे है ना, कि भाई हमारे पितर पुत्र ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गए, ये मशीन रखी है। एक बार आके मेरे पे जरूर चेक करवा लें कि भाई हमारे पितर दोष रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, और वो निःशुल्क है, उसका कोई पैसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, कभी आप सेवा के लिए कैमरे में तो कह दो, बाद में कह दो भाई 10,000 की पर्ची कटेगी, 11,000 की कटेगी, सेवा के लिए, या 10,000 का जल लेगा जाना पड़ेगा, बबूत लेगा जानी पड़ेगी। नहीं नहीं, कोई जल काम करता है, ये काम सेवा के लिए होता है। अच्छा। हाँ, इतने इतने दे के कोई 99 प्रकार का पितृदोष बता देता है, 20,000 रुपये एक को दे दिए एक दोष निकलवाने के लिए। 99 प्रकार का दोष है, 20,000 गुणा में 99 करो, कितने हो गए? 30 लाख रुपए हो गए। किसी का तो घर ही बेचना पड़ेगा भी, वो पितर कहाँ काबू आओगे? अच्छा, समझे ना बात ना? ठीक है। तो जिसका भी पितृदोष जो भी करवावे, ये निःशुल्क है। जो शिव शक्ति दरबार में आओगा, उसके दर्दों का और भूत प्रेत का और डॉक्टरी दोष का, डॉक्टर का है या दोष के कारण है, उसकी चेकिंग फ्री है, निवारण भी हम फ्री ही करांगे। ठीक है। मशीन पे भी चेक फ्री करांगे। तो घर में आपने लगभग क्या समस्या पाई है? अभी अगर घर के अंदर कोई आपके पास आया पीड़ित, तो ज्यादा से ज्यादा समस्या क्या हुआ? बहुत ज्यादा से ज्यादा पितृदोष होता है। हाँ। उनमें से 40% पे तंत्र क्रिया होती है। जिनका काम बढ़िया चल जाता है, मतलब कि व्यापार बढ़िया चल जाता है, उन पे तंत्र क्रिया होती है। ठीक है। ज्यादा पितृदोषी होता है लोगों को। अच्छा, ज्यादा पितृदोष। हाँ, ज्यादा पितृदोषी होता और पितृदोष है तो सावधानी क्या रखनी चाहिए? है। पितृदोष है तो सावधानी ये रखनी चाहिए, पितरों को भोग नहीं देना चाहिए। जो में मंडेरे से ऐसे बना रखे हैं, उनको भोग नहीं देना चाहिए। अच्छा। उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके कपड़े नहीं धरने चाहिए। हाँ। जो घर में पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए उस टाइम, अगर वे दोष में है तो। ठीक है। पितृ दोष का निवारण करवाने के बाद जब हमारे घर में शांति रहने लग जाए, शरीर ठीक रहने लग जाए, घर में किसी आरी बीमारी से बचने लग जाए, तब जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए जी, वे शुद्ध रूप को ग्रहण करें। और शुद्ध कैसे होंगे पितर? पितृ शुद्ध भक्ति से ही होंगे। भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करनी पड़ेगी, या उचित गुरु जिसका मंत्र जाप सिद्ध है उसका सहारा लेना पड़ेगा, किसी धाम का सहारा लेना पड़ेगा जो उनको शुद्ध करके दे, हमारे परिवार का कल्याण हो। ऐसे तो अब जो लोग देख रहे हैं उनको आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे, जो जादू टोने के चक्कर में पड़े हैं या झाड़ फूक के चक्कर में पड़े हैं, उन तो किस तरह बचना चाहिए उन्हें? देखो, झाड़ फूक से बचना, कई बार क्या होता है गाँवों में, जिस तरह अपने महाराज होते हैं, बाबे होते हैं, कई बार किसी को बच्चा, कई बार क्या होता है रात को सोते हुए ऐसे दबता है, झाड़े लगा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। झाड़ फूक बोलते हैं इसको। ये बिल्कुल ही अपना हरियाणवी का सीधा साधा शब्द है ना? ऐसा नहीं है कि झाड़ फूक से भी राम नहीं होता, झाड़ फूक से भी राम होता है। बचना किन से चाहिए? जो चौराहे पर क्रिया करते हैं, जो शमशान में क्रिया करते हैं,
जो घर में नारियल देते हैं नारियल रख ले, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, इनसे बचना चाहिए। और इनसे बचेंगे, ये पैंडा भी नहीं छोड़ते हैं, ये बाबे नहीं है, ये स्यापे हैं। फोन जो में कह दे चौक 5,000 घेरिए ये तेरी क्रिया करूंगा। हाँ ये करूंगा, ये पैंडा भी नहीं छोड़ दे जब तक मकान दुकान नहीं बिक जाए। हाँ। तो इनसे बचाव रखना चाहिए। तो बिल्कुल है भाई, देखो हमारी कोशिश यही है कि भी हम पाखंडता तो दूर करा और अच्छी चीजें और सच्ची चीजें आपके सामने पेश करा। तो संजय जी ने बहुत सारी बातें हुई हैं, चाहे पितर दोस्त ने लेकर बात हो, नजर दोस्त ने लेकर बात हो, ग्रह दोस्त ने लेकर बात हो, ये तमाम चीजें आपने क्लियर करी है। और खासकर प्रेत बाधा जो हर घर में मेरे हिसाब से आप कह रहे हो कि 60-70% 80% है ये चीजें। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल है, अगर आपने पॉडकास्ट बढ़िया लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।